नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आप भी जीवन में सुख, सफलता और शांति की तलाश में हैं? क्या आप उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो आपके अंदर और आपके आसपास हर जगह विद्यमान है? आज हम फिर से एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अथाह ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे। इस वीडियो में हम ऐसे 5 दिव्य दोहों का अन्वेषण करेंगे जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपके जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं और आपको उस परम सत्य की ओर ले जा सकते हैं जो आपके अंदर ही छिपा है। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसा ज्ञान जो जीवन में नई दिशा दे। पहला दोहा है, गुरुग्रह शरण प्रिय ब्राह्मण नमस्कार, शिरोमणि करि प्रभु आनत सेवत उदार। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र से परिचित कराते हैं, ईश्वर और गुरु वंदना। देखिए, जीवन एक यात्रा है, एक साधना है और हर साधना की शुरुआत होती है श्रद्धा और समर्पण से। जब हम गुरु, ब्राह्मणों और शरणागतों को प्रणाम करते हैं तो हम दरअसल उस परम शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह हमारे अंदर विनम्रता और समर्पण का भाव जगाती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर और गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार पिघलने लगता है, और जब अहंकार कम होता है तो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता है। यही ज्ञान हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है और हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इसलिए हर कार्य की शुरुआत ईश्वर और गुरु वंदना से करें। यही सच्ची सफलता का मूल मंत्र है। अगला दोहा है, कविन्ह करि कंज कृतारथ करो निज पानी संत सुभाव, सदा सुखद मुनिन्ह मनमानी। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें संतों और ज्ञानियों के महत्व को समझाते हैं। वो कहते हैं कि संतों का सानिध्य, उनके साथ समय बिताना, उनके विचारों को सुनना, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि संत और ज्ञानी वो होते हैं जिन्होंने जीवन के रहस्यों को जान लिया है, जिन्होंने अपने अंदर की उस परम शक्ति का अनुभव कर लिया है। और जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनके ज्ञान का प्रकाश, उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हम पर भी अपना प्रभाव डालती है। जैसे एक जलते हुए दीपक के पास रखा हुआ दिया खुद ब खुद जलने लगता है, वैसे ही संतों के सानिध्य में रहकर हम भी उनके ज्ञान और तेज से प्रकाशित होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों की संगति ढूंढो जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको सत्य की ओर ले जाएं। संतों का सानिध्य ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। तीसरा दोहा है, राम सिय गुण गावत सुख पावत मुनि नाना, जैसे सुरत रूप फल जात सुख संपत्ति नाना। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें भक्ति और कीर्तन के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम और सीता के गुणों का गायन करना, उनके नाम का जाप करना, यह परम आनंद देने वाला है। जैसे कल्प वृक्ष के फल सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, वैसे ही भक्ति और कीर्तन हमारे जीवन को आनंद और शुभता से भर देते हैं। जब हम सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, सारे दुख दर्द दूर होने लगते हैं और हमारे अंदर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति और कीर्तन ये कोई बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर की उस परम शक्ति से जुड़ने का, उसमें लीन होने का एक माध्यम है। चौथा दोहा है, बचन सुधा सरस प्रेम बस जासु भाषई, रामचरण कमल रस्ते पियत मधु माखई। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें वाणी की शक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम से भरे हुए मीठे वचन वो रामचरणों तक पहुंच जाते हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस पीती है, वैसे ही मीठी वाणी और सच्चे भाव हमें ईश्वर के और निकट लाते हैं। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ये किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रेम, सत्य और मिठास से भरे हुए शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सुखद और सकारात्मक बन जाता है, और जब हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है तो हम ईश्वर के और करीब होते हैं। पांचवा और अंतिम दोहा है, बिना भक्ति नहीं प्रीति सुरधिनु सुत बैन हरि भजन, बिना नहीं मुक्ति जम फांस नहीं खैन। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें भक्ति के महत्व को समझाते हैं। वो कहते हैं कि बिना भक्ति के प्रेम भी विकृत हो जाता है, जैसे सुरभि गाय का दूध भी जहरीला हो जाता है।
अगर उसके बछड़े को सांप ने काट लिया हो। बिना हरिभजन के जीवन के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे यम के फंदे से कोई बच नहीं सकता, वैसे ही बिना भक्ति के हम जीवन मरण के चक्र से छूट नहीं सकते। भक्ति ही जीवन की सच्ची राह है। यह हमें सांसारिक मोहमाया से मुक्त करके हमें उस परम आनंद और शांति का अनुभव कराती है जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो मित्रों, ये थे रामचरितमानस के 5 अनमोल दोहे जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उम्मीद है इन दोहों ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी डाली होगी। अगर इन दोहों ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें और गॉडली ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी जीवन बदल देने वाला ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।